एक बच्चे का जन्म हुआ है। इधर बृहस्पति खुशी मना रहे हैं, चंद्रमा पहुंच गया। हे गुरुजी क्यों हंस रहे हो इतना? क्यों खुशी है इतनी? चंदा तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गुरुजी सुनो, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो बच्चा मेरा है। क्या कह रहे हो? वो बच्चा मेरा है? हाँ। ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी बोले, चंद्रमा ये स्त्री मेरी, बच्चा तेरा कैसे हो गया? अच्छा। चंद्रमा बोला, गुरुजी तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, ये बच्चा मेरा है, लेकिन तुम्हारी स्त्री है, बच्चा मेरा है। अच्छा, इसका संख्या कहने लगे हैं चंद्रमा भी, गुरुजी इसका न्याय तारा करेगी। तारा को ले चलो ब्रह्मा जी की सभा में। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई है। तारा सुन मेरी बात, तू झूठ बोली, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तारा सही बताइए, बच्चा किनका है? ये बच्चा किनका है? तारा बोली, सुनो ब्रह्मा जी, बच्चा किनका है सुनो। कहने लगी ब्रह्मा जी, सुनो बच्चा। अरे सुनो ब्रह्मा मेरी बात, करम ले गयो लपेटा है। ब्रह्मा जी सुनो, अरे सुनो ब्रह्मा मेरी बात, करम ले गयो लपेटा है। ये बच्चा है ना, बात चंद्रमा के पिता के हमने यारो लेता है। ए भैया चंद्रमा के ये बच्चा है ना, ये बच्चा मेरे पति का नहीं है, ये बच्चा चंद्रमा का है। क्या? किसका है? चंद्रमा का। जैसे चंद्रमा का नाम सुना ब्रह्मा जी, ये ऐसे कैसे हो गया? ये पत्नी इनकी, बच्चा चंद्रमा का कैसे हो गया? पता नहीं क्या हो गया। सुनो, गुरुजी ये बच्चा मेरे पति का नहीं है, ये बच्चा चंद्रमा का है। दे दिया। जाइए चंद्रमा, लीजिए बच्चे को। धीरे धीरे समय बीतता है। उस बच्चे का नाम बुद्ध पड़ा, बुद्ध महाराज। इनके वंश में आगे महाराज याती हुए। कौन हुए? महाराज याती। महाराज याती यदुवंशी राजा, बहुत अच्छे राजा। देख लेते हैं नहुस की तरफ। नहुस घोड़ा पे सवार होकर शिकार खेलने के लिए चले। भैया देवराज की इंद्र के पत्नी इंद्राणी अटा पर खड़ी हुई है। इंद्राणी को देखा, आहा गजब हो गया, ये स्त्री मेरी होती, मेरा सारा जीवन बड़े आनंद के साथ में कट जाता। क्या होना चाहिए?
पत्र भेजा, लेकिन गौर देना इंसान का कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। नहुष महाराज की बुद्धि खराब हो गई, लेकिन कहते भी बताती है हमारे गुरुदेव जी के कौआ श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षण, नहुष महाराज की बुद्धि खराब हो गई। इंद्राणी को देखा, इंद्राणी बहुत सुंदर है, लिखा इंद्राणी मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूँ। इंद्राणी ने कहा महाराज शादी हम नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जगह ब्राह्मणों को लाना पालकी में। ऐसा ही हुआ, नहुष महाराज चले, पालकी में बैठे गए, बोले हे ब्राह्मणों जल्दी चलो, जल्दी चलो, हमें शादी करनी है, जल्दी चलो। एक ब्राह्मण बोला महाराज कहाँ चला फिरा जा रहा, बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी चलो। किरोधन राजा तू सड़क हो जा, तू सड़क हो जा। नहुष महाराज अजगर बने गए स्त्री के पीछे। इनकी बेटा यदुवंशी राजा महाराज यात्री हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षक धीरे धीरे याती महाराज बहुत अच्छे राजा हैं, इधर देख लेते हैं भैया। यादवों और ब्राह्मणों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक विद्वान कहता है मामा
क्या भूल गए औकात ब्राह्मणों, क्यों आए रहे आपे में, मत ले वो यादव से पंगा, रजीव जा लगी रहे नाते में, मत ले वो यादव से पंगा, जीजा लगी रहे नाते में। विद्रोह कहता ना, ये भी वेद में है। वेद में ब्राह्मण कौन है यादवों के? मामा कौन है? कौन है? साली साहब कैसे कर देना? अरे अरे भाई कैसी तुम्हारे सोने कन्या नवी जनमी यादव के द्वारे, श्री सुखदेव जी बोले ही परीक्षण महाराज बाजा बंद कर फोन करो यार, इन तक आओ ना उनको फोन आओ जी कटो त्याग बजा दे वहां पे दिक्कत बंद कर दे जुगान ओटड़ी मार दे। श्री सुखदेव जी बोले ही राजन परीक्षक, इतनी मार पड़ेगी ध्यान करिए। जब महाराज याती बहुत अच्छी राजा हैं, इधर वैश्व परमा नाम का दैत्य रहता है, उसके गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य उनके गुरुजी हैं और उनके ही घर में बेटे, इसका नाम है देवयानी। देवयानी है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षक, एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा और देवयानी से बोली बहना काफी समय हो गया है, काफी समय हो गया है, घर में हमारा मन नहीं लगता है, चलो चलते हैं कहीं भी स्नान करने के लिए। चली ही दोनों बेटी कुआं में घुस के स्नान करने लगी है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षक, इधर से भोले बाबा आ रहे हैं, देख लिया देवयानी ने भोले बाबा आ रहे हैं, निकली दोनों बाहर, अंतर हो गया। देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए, अंतर हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया है। देवयानी तेरी इतनी बड़ी औकात में रहना, लेकिन कहने लगी है शर्मिष्ठा क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है? इतना गलती हो गई, गलती हो गई बहुत बड़ी। अच्छा, लेकिन ये वस्त्र भिखमंगे की लड़की तेरी औकात है, ये वस्त्र पहनने ला? देवयानी बोली बहना हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बहना, सुनो। के मुझसे हुई गई नारी भूल, बहनी तो ये शर्म आई,
मुझसे हुई गई भारी भूल, तेरी कोई शर्म न आई तेरे जोड़ो दोनों हाथ पहने कोई शर्म न आई ये भैया जोड़ी दोनों मुझसे बहना गलती हो गई बहना अरे बहने तेने कैसी करी चतुराई बहना तेरे मेरे साथ में धोखा किया अरे बहने तेने कैसी करी चतुराई तेरे बेकमंगा श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित देवयानी में और शर्मिष्ठा में झगड़ा शुरू हो गया। अंत में ऐसा ही हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित शर्मिष्ठा ने ऐसा तमाचा मारा देवयानी को उस कुआं में गिरा दिया। हाँ, उस कुआं में देवयानी को गिरा दिया। शर्मिष्ठा चली गई घर के लिए। इधर महाराज याति सुबह हुआ है। महाराज याति घोड़ा पर सवार होकर शिकार करने के लिए चले ही श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित देवयानी कुआं में पड़ी खिसक रही है। तीर बंधु ये दीनानाथ कन्हैया क्या करें, कौन है हमारा कौन है यहाँ? देवयानी रोकी के नहीं श्याम कन्हैया। इधर महाराज याति घोड़ा पे सवार होते जा रहे हैं। जैसे ही आए घोड़ों की आवाज सुन रही है। देवयानी बोली कौन है बाहर, कौन है? देवयानी बोली के घोड़ा वाले मामा के घोड़ा वाले जुआन में देखी जइयो तुम्हें तेरी गई हूँ। घोड़ा वाले फिर दवा घोड़ा वाले
जाओ।